नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार कंप्यूटर ऑपरेटर का जो कोर्स है वो कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा जो चल रहा टॉपिक वो है कंप्यूटर का। इसमें जो आपको लगातार जो क्लासेस मिल रही है कंप्यूटर की, उसमें लगभग अभी तक जो है 12 क्लास हो चुकी है। ये 13वां नंबर की क्लास है। हम इसमें कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, उनकी क्लास आपको प्लेलिस्ट में रखी हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हो आराम से। आज जो हमारी क्लास रहेगी कंप्यूटर नेटवर्क की। आज हम कुछ जंप करेंगे, जो सिलेबस में दिया है उसके अनुसार नहीं रहेंगे। हमने पहला टॉपिक किया, उसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे इसमें नेटवर्क वाले में। उसके बाद हम वापस जैसे जैसे हमारा जैसे जो अलग अलग टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है एग्जाम में, पहले उनको प्रायोरिटी में रख रहे हैं। देन उसके बाद आगे एक के बाद एक बात करते जाएंगे कंटिन्यू। जो बड़े टॉपिक है जिसमें हमें मतलब रिवीजन की कम आवश्यकता है, एग्जाम टाइम में पढ़ के जाना है, उनको हम थोड़ा पीछे रखेंगे, ताकि उससे क्या होगा, आप एग्जाम टाइम पे उसको पढ़ के जा सकते हो। ये ऐसा टॉपिक है ये नेटवर्क वाला, कंप्यूटर नेटवर्क वाला, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आएंगे और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होंगे आप कंफ्यूजन ज्यादा जाएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज आ जाएंगे। तो इसलिए इसको क्या करना, हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और इसको थोड़ा विस्तार से एक से अधिक बार हमें रिवाइज करना है। इसलिए इसको पहले कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो सिलेबस हमने जो बना रहा है, जो भी हम करवा रहे हैं, ये केवल इतना ही यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर जहां हम करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश, वहां तक ही सीमित नहीं रहेगा। वहां तो पूरा आना ही है, वहां का तो पूरा सिलेबस कवर होना ही है। साथ ही साथ इसमें क्या एसएससी का है, साथ बैंकिंग का है, या जो अभी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला जो है उसमें पोस्ट आई हुई है जेपीए और जेएसके की, इनके बारे में जो सिलेबस है इनका, उस सिलेबस में भी कवर होगा। क्योंकि वहां पर भी लगभग 20 नंबर आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा 20 नंबर का, तो वो यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। साथ ही आरआरबी की जो अभी नोटिफिकेशन आ चुका, पूरा कैलेंडर जारी हो चुका है, तो उसमें भी आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, एनटीपीसी की हो चाहे ग्रुप डी हो, सब में कंप्यूटर पूछते ही वो आरआरबी, तो वहां पर भी आपका कवर होगा रेलवे का। इसके अलावा जहां भी जिस भी एग्जाम में आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सबका जो कंप्यूटर है वो कहाँ कवर होगा, आपका इस सिलेबस में पूरा कवर होगा, एक भी नहीं छूटेगा, पूरा सिलेबस आपका कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, अगर ये जो हमारी जो है क्लासेस, इसमें कौन कौन सा हम टॉपिक करवा चुके हैं, इसके बारे में छोटा सा रिव्यू बता दें आपको कि इसमें कौन सा हम टॉपिक कर चुके हैं आगे पहले। तो दोस्तों, इसमें हम कौन सा कर चुके हैं, एक तो इंट्रोडक्शन वाले में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री कर चुके हैं, उसका विकास की यात्रा कर चुके हैं, साथ ही हम जनरेशन भी इसकी कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम है उसके लिए उपयोगी कंप्यूटर में, वो सारे हम सिस्टम कर चुके हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हम कर चुके हैं। पेरिफेरल डिवाइस भी हम कर चुके हैं। ये सारे इनकी जो करवा रहे हैं आपको, ये इन सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर आराम से देख सकते हो। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट भी हम करवा चुके हैं आपको। इनकी जो है 2 क्लास इसके लिए लगभग, तो आपको इसमें आराम से करवा दिया गया है। तो आप आराम से इनको जा करके देखिए और उस वहां से अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कीजिए। आपको पहले डिटेल बताया गया, देन उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाई गई हर इस टॉपिक के बाद। तो हमारा जो सेशन चल रहा है वो इसी तरह से है, पहले आपका जो कंटेंट है वो करवा रहे हैं, देन उसके बाद उसका जो प्रैक्टिस है वो भी करवाई जा रही है। दोस्त, अब जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा होगा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से टॉपिक हम करेंगे, कंप्यूटर के सामान्य जो भाषा है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का क्या क्या यूज है, कैसे इसकी डेफिनेशन, कौन कौन सी शब्दावली है, कुछ डेफिनेशन हम देखेंगे इसमें। किसमें, इसका जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसके लिए कुछ जो इसका कुछ परिभाषा है जिसके लिए हमें पढ़ना आवश्यक होती है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होती है, वो हम यहाँ से करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम कंप्यूटर या टाइप ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटर में जो नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है उसका कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, जैसे लेन, मेन, वेन, ये सारे जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। इसको तो आप जितना चाहे इतना स्टाइल लगा लो, क्योंकि नेटवर्क टोपोलॉजी को आपको इतना डिप में पूछेगा वो कि आप उसका आंसर आसानी से निकाल नहीं पाओगे। कारण है क्योंकि नेटवर्क टोपोलॉजी आज के समय में बहुत उपयोगी भी हो गई है एग्जाम में पॉइंट से, तो आपको पूछेगा मतलब डेली लाइफ में भी हम यूज कर रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा, तो वो आपको पूछा जाएगा। रिस्क असिस्टेंट एंड सिक्योरिटी, मतलब कुछ भी आप नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, डेटा यूज कर रहे हो कंप्यूटर में, तो आपको सिक्योरिटी इश्यू जो भी प्रॉब्लम है हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। कौन कौन सी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, कौन से हमारे लिए खतरे उत्पन्न कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट कैसे क्या है, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। इसके बाद में हमने जैसे बताया टाइप में हम पढ़ेंगे, तो उसमें हमारा लेन, मेन और वेन, 3 तो हमारे सिलेबस में अलग से दिए हुए हैं। देन और जो टाइप है वो जो बचे हुए हैं उनको तो हम यहाँ कवर करेंगे, साथ साथ इनको थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे। क्यों जानेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 अलग से दिए हुए डिफाइन करे हुए हैं कि लेन, मेन, इन तीनों को आपको ध्यानपूर्वक और ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये रहा हमारे जो अब आने वाले 4-5 दिन तक जो क्लासेस चलेगी कंटिन्यू, लगभग उन सारी क्लासों का टॉपिक है ये सिलेबस को हम कवर करेंगे पहले। इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक डिसाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसकी क्लास है पहली है। ठीक है, जो कंप्यूटर नेटवर्क है हम उसके एक छोटी सी डेफिनेशन समझते हैं पहले कि ये होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं किसको है, क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर
डेटा का आदान प्रदान का मतलब यहाँ जो आप जैसे मेरे पास है, मेरे पास दो सिस्टम है, तो मेरा एक सिस्टम यहाँ कनेक्ट है, दूसरा कहीं ये सामने कनेक्ट रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ वो सामने वाला में जा पा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से वहां जा पा रहा और मैं वहां से यहाँ देख पा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, आमने सामने शेयर हो रही है डिस्प्ले, तो क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, कुछ भी डेटा मैं क्या कर पा रहा हूँ, शेयर कर पा रहा हूँ। जब आप किसी भी मतलब एक सिस्टम तो होगा नहीं, कम से कम दो तो होंगे, तो क्या होगा कि कम से कम दो सिस्टमों के बीच आपस में डेटा, कुछ भी डेटा उनके पास रखा है, उनको क्या कर रहे हो, आप शेयर कर पा रहे हो, आप एक दूसरे के लिए उसमें ले जा सक रहे हो, ला सक रहे हो। जैसे कि मैंने ये दिया यहाँ पर, इसमें वैल्यू दे दी मैंने, ये कंप्यूटर एक बना लिया मैंने, देन दूसरा कंप्यूटर मेरा ये रखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ रखी हुई है एक कोई फाइल रखी हुई है जिसमें कि मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क की हमारी मेरी फाइल इस नाम से रखी हुई है। अब मुझे एक्सेस के लिए यहाँ चाहिए, तो इसका मेरे पास पहले से कनेक्शन जुड़ा हुआ है नेटवर्क में, मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ बैठे बैठे इसमें एक्सेस ले सकता हूँ, और ये जो यहाँ रखी हुई है इसको मैं यहाँ खोल सकता हूँ इसमें भी, क्यों, क्योंकि ये दोनों इसके माध्यम से जुड़ी हुई है, नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई है। उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। क्या कि दो या एक मतलब जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं और डेटा का आदान प्रदान मतलब एक दूसरे को ले दे सकते हैं, उसमें से एक दूसरा एक्सेस लेकर के उसका प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उस कार्य को एक्सेस करके उस जो भी कार्य है उसको पूरा कर लेते हैं। तो ये कार्य कौन सा कहलाएगा, आपका नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। क्यों, क्योंकि नेटवर्क क्या हुआ, हमने एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम एक्सेस लिया, किसके माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से। कोई केवल ये नहीं है, मतलब इसका इससे कनेक्शन है, यहाँ डेटा यहाँ रखा है लेकिन फिर मैं यहाँ यूज कर पा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, नेटवर्क के माध्यम से जुड़ पा रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं भी आपने कहीं जैसे स्कूल कॉलेज कहीं भी गए होंगे आप, किस सरकारी बड़े कार्यालय में गए होंगे, कहीं भी आपने देखा होगा, तो वहां एक बड़ी सी लगी रहती है ना, यहाँ एक सिस्टम दो मतलब 5-6 सिस्टम की टेबल बनी हुई है, ठीक है। अब इस सिस्टम में डेटा रखा वो यहाँ पे देख सकता है, यहाँ रखा वो यहाँ देख सकता है, यहाँ रखा वो ये देख सकता है, देख सकता है, किसी भी एक दूसरे में सब यूज कर सकते हो, जबकि सिर्फ किसी एक पे रखा है, वो सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि एक सिस्टम में सेव किया, लेकिन इनका जो आपसे नेटवर्क बना हुआ है ना उसके ऊपर सेव होता है, तो क्या करता है, एक दूसरे में उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखते हैं हम आगे क्या बात चलती है। ये नेटवर्क है इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की कि नेटवर्क कैसे क्या जुड़ रहता है, तो ये जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ सब आपस में जुड़े हुए हैं, साइकिल बनी हुई है, फिर क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट भी जुड़ा हो सकता है, इधर ऐसे ऐसे मतलब एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, ये इस तरह की साइकिल बन सकती है, ये इस तरह का बन सकता है, मतलब ये इसके प्रकार है, टाइप है, हम आगे टाइप देखेंगे इनके अलग है, जैसे रिंग है, मैश है, ये स्टार है, इस तरह से ये हमारे अलग अलग क्या बन रहे हैं, मतलब इसके जो प्रकार है वो बन के तैयार हो रहे हैं हमारे सामने, किसके, जो भी हमारा जो नेटवर्क होता है उसका। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं वो, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये लाइन वाला है, एक लाइन में जरा रो में, इस तरह का भी हो सकता है नेटवर्क, जैसे मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की, ये वाला ये आपको समझाया मैंने, ये एक लाइन में रखे हुए हैं, तो लाइन वाला दिखा दिया मैंने आपको। इसी तरीके से क्या होता है, अलग अलग नेटवर्क चलते रहते हैं। ये आपका बस फॉर्मेट में हो गया, जैसे रोड है, आपकी कोई सड़क है और उसमें क्या होता है, इधर भी गेट होता है, इधर भी रहता है ना, किसी का स्टेशन, किसी कोई गांव यहाँ है तो उसका रास्ता इधर है, किसी का गांव इधर है तो ये यहाँ पर होता है, तो ऐसे कनेक्शन होता है ना। ठीक वैसे ये एक रोड की आकृति में बना हुआ है और एक ये इससे जुड़ा हुआ रहता है सिस्टम, ये क्या बस की आकृति में आ जाता है, एक लाइन के इसमें बन जाता है रोड की जैसा। और ये क्या बन रहा है, आपको ट्री का आकार दिखाई दे रहा होगा, तो ये उल्टा ट्री बन रहा है। ट्री हमारा ऐसे रहता है, ऐसे 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 ट्री रहता है, ट्री की जड़ें, लेकिन हमारे जो ट्री है ये क्या उल्टा बन रहा है ना, तो ये ट्री के आकार का भी, ये किसी भी आकार में, मतलब ये जो आकार दिए गए ये सारा क्या है, ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप है। तो इनको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन कैसा हो सकता है नेटवर्क, क्या होता है, वो आपको यहाँ एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ, इस तरह का होगा जो आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको पूरा विस्तार से, क्योंकि हमारा सिलेबस में दिया हुआ है, उनको और अच्छे से हमें पढ़ना भी पड़ेगा। दोस्त जैसे एक और डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे व्हाइट वाले में, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए ये यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, ये आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्या हो रहा है, नेटवर्क का एक जाल बिछा हुआ है, ये सब एक दूसरे से एक्सेस ले पा रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये इधर जुड़ा हुआ है, ये इधर जुड़ा हुआ है, ये यहाँ ये यहाँ, तो ये आपस में सारे क्या कर रहे हैं, एक्सेस ले पा रहे डेटा। ये इसका डेटा ले सकता है, ये इसका डेटा भी ले सकता है, ये इसका ले सकता है, मतलब सब आमने सामने ले सकते हैं एक दूसरे के डेटा को और अपना कार्य कर सकते हैं। ये क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है। आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन विस्तार से पूरी क्या है कैसा है। जो अभी मैंने आपको समझाया है ओवरव्यू, जो मौखिक रूप से समझाई है, उसको आपको क्या है लिखित रूप में है, तो उसको समझते हैं कैसा है। कंप्यूटर नेटवर्क का आशय उस युक्ति से, किससे, उस कंडीशन से, उससे जिससे हमने कार्य कर रहे हैं, जो दो या दो से अधिक डिवाइसों का समूह है। देख आपको अभी समझा मैंने, दो या दो से अधिक, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कितने सारे रखे हुए हैं, तो क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक, कम से कम दो तो होंगे ना, तभी डेटा शेयर होगी ना।
अब उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। किसमें? कंप्यूटर नेटवर्क में। तभी तो आप डेटा शेयर कर पाओगे, तभी तो आप नेटवर्क कनेक्ट कर पाओगे ना एक दूसरे से, तभी तो आप एक दूसरे में एक्सेस ले पाओगे। तो क्या बोल रहा है? 2 या 2 से अधिक डिवाइसों का समूह है जिसके द्वारा हम संचार मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब ये हो रहा है कि हम जैसे बात भी करेंगे एक दूसरे से, वो भी कर सकते हैं वहां से चैटिंग के माध्यम से, कुछ भी हो। साथ साथ क्या हम कुछ डेटा निकाल पा रहे हैं, डेटा लेके एक्सेस ले पा रहे हैं, कार्य कर पा रहे हैं एक दूसरे से, वो वाली बात ली जाती है। किससे? संचार से। यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर समान नियमों का पालन करते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है, इसके लिए कोई कंडीशन दी गई है कि आपको एक्स फाइल जो वही रन करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करनी। तो आप इन सबके लिए भी वैसी कंडीशन होगी, आपको फिक्स है कि आपको ये फाइल एक्सेस करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। तो वो क्या होता है? बाउंडेशन होता है कि इस नियम के, इस जो भी आपने एक बना दिया निर्देश, इंस्ट्रक्शन बना दिया उसके लिए, उसको फॉलो करना होता है, उसके बाहर जाकर वो कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। जुड़े नियमों का पालन कर आपस में डेटा व सूचनाओं, कुछ भी डेटा है या इंफॉर्मेशन है, वो आपका क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं और संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं। मैंने आपको एक सामान्य से भाषा में जो समझाई थी वो ये बात, यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन समझी थी जो एक लाइन में थी, वही बात आपको यहाँ पर वापस से कही गई है, लेकिन अलग अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन बन के आएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमें क्या क्या संभावना दिखती है कि इस तरीके से पूछा जा सकता है, उन सारी बातों को मैंने आपके सामने यहाँ रखने की कोशिश की है, ताकि आपको एग्जाम में अगर ऐसा कुछ शब्द भी आए तो आप आराम से लगा पाओ। दोस्त हिंदी का आपका इस जो अब भी आपका हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इस तरह का आएगा कंप्यूटर में, अलग अलग टर्मिनोलॉजी आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो कहीं आपको इसका क्या है, इंग्लिश अनुवाद का भी जो रहते हैं ना, जहां मैं टर्मिनोलॉजी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इंग्लिश का, इसका मतलब है कि उसका कुछ भी अनुवाद आ सकता है वहां, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। वो किस तरह का अनुवाद करता है कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट चलता है वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है हमारा अगला? किसी किसी नेटवर्क संचार को स्थापित करने के लिए 4 तत्वों को होना आवश्यकता पड़ती है। मतलब कोई भी कंप्यूटर का हम नेटवर्क बिछा रहे हैं, कोई भी जाल बिछा रहे हैं किसी भी तरह का, जैसे ये जाल बिछा हुआ है दिखाई दे रहा है आपको इसमें ये जो फोटो में, इसके लिए कोई मतलब कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट को हमें फॉलो करना पड़ता है। कोई जो फिक्स होते हैं कितने? 4, इनको हमें फॉलो करना होता है, तभी जाके हमारा नेटवर्क जो है वो सही साइड रहता है, सिक्योर रहता है, और उससे क्या होता है आप एक्सेस ले पा रहे हो, कार्य कर पा रहे हो आसानी से। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? वो 4, आपका प्रेक्षक मतलब सेंडर, जो डेटा को सेंड करने वाला है, जो एक सिस्टम है उसके पास डेटा है उसको एक्सेस दूसरे पास जा सके, इसके लिए सेंडर का होना आवश्यक है। इसका बाद है मीडियम, माध्यम होना चाहिए, किसके माध्यम से किया? जैसे ये सिस्टम यहाँ जोड़ रखा, फिर दूसरा मैंने यहाँ जोड़ रखा, ये सिस्टम जोड़ रखा, फिर अगला सिस्टम मैंने यहाँ जोड़ रखा, तो ये यहाँ से जो डेटा है आपका इसमें जा रहा था, ये माध्यम बन रहा है आपका। इसके बाद यहाँ से यहाँ जा रहा डेटा तो इसमें माध्यम बनेगा। तो ये जो एक्सेस ले पा रहे हैं, जो डेटा मैं आपको दे पा रहा हूँ, तो ये माध्यम होना चाहिए, मतलब मीडियम होना चाहिए, आवश्यक है। अगर मीडियम नहीं है और सेंडर नहीं है तो आपका वो सिस्टम क्या होगा? कैसे एक्सेस लेगा, कैसे क्या करेगा? आपको डेटा कहां से लाओगे? सेंडर नहीं होगा तो कहां से लाओगे? अगर सेंडर है और मीडियम नहीं है तो डेटा एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में कैसे जाएगा? उसके लिए मीडियम भी होना आवश्यक है। इसके बाद आता है प्राप्त करना। अगर इसमें रिसीवर नहीं होगा, जैसे मैंने कोई डेटा सेंड किया और मेरे पास मीडियम भी है जिसके माध्यम से भेज सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ आपके पास रन कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ और आपके पास पहुंच रही है, तो मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ मतलब सेंडर बन रहा हूँ, और आपके पास जा रहे हैं मतलब आप यूट्यूब जो है वो आपके पास आ रहा है, मैं यहाँ से यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, आपके पास दिखा दे रहा है। तो क्या हो रहा है? ये आपके पास सेंड तो हो रही है, माध्यम तो बन रहा है, मीडियम तो बन रहा है मेरा, लेकिन अगर आप उसको रिसीव नहीं करोगे, आप उसको नहीं देखोगे, नहीं तो क्या वो जो रही है आपकी क्या होगी? वो आपको जो जाल बिछा वो नेटवर्क किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक वैसे तरह से आपको जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर का वो यही कार्य इसी तरीके से कार्य करता है। कैसे? जैसे एक पहले सेंडर होना चाहिए, उसके बाद मीडियम भी होना चाहिए, उसके बाद रिसीवर भी होना चाहिए, जिसको सेंड किया उसका एड्रेस होना चाहिए, बकायदा एक बायोडाटा उसके होना चाहिए ताकि उसके पास वो डेटा दे सके, एक्सेस ले सके वहां से। भेजने और प्राप्त करने की विधि मतलब एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि इसी कंडीशन के अनुसार आप फॉलो करोगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, डेली क्लास ले रहा हूँ, डेली आपको आधा घंटा 1 घंटे की जो भी रहती है मेरी क्लास वो मैं आपको देता हूँ बाकायदा पूरे व्यवस्थित रूप से समझा करके। अगर मैं इसको समझाऊं नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करके ऐसे पढ़ कर चला जाऊं, जैसे है कि किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए ऐसे मैं मतलब रामायण पढ़ना जैसे पढ़ के चला जाता हूँ, अगर ये मैं पढ़ के सिर्फ चला जाऊंगा तो फिर आप मेरे क्लास क्यों देखोगे? यानी कि क्या होना चाहिए? एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, मतलब एक तरह से मेरे को नियम से बंधा रहना चाहिए कि मुझे समझाना भी है, क्योंकि ये जो क्लास देख रहे हैं वो पढ़े हुए हैं लगभग, लेकिन उनको क्या है कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उनको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से बात हम समझ सकते हैं लैंग्वेज को। तो वो क्या होता है आसान भाषा में उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, मेरा एक प्रोटोकॉल मैंने बना रखा कि मैं क्या करूंगा, जो भी शब्दावली है, जो भी आपके चाहे किस तरह का अनुवाद हो, क्या कुछ भी हो भाषा में, लेकिन मुझे आम भाषा में, आम जो लोग समझ सकते हैं मानवीय भाषा है, उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं सामान्य शब्दों में। तो आप क्या करो, आपके एग्जाम में वो जो भी चीज वहां है तो आप उसको क्या कर सको, टिक करके आंसर निकाल सको अपना।
समझ करके। ठीक वैसा ही कार्य क्या हो रहा है इसमें कि कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको एक प्रोटोकॉल मतलब नियम बना हुआ है, उसके अनुसार आप वो क्या करता है, कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस अगर जैसे मेरे पास सेंडर है, मीडियम है, रिसीवर है, और अगर प्रोटोकॉल नहीं है तो मैं कैसे क्या कार्य कर रहा हूँ ये कोई मायना नहीं रखेगा ना। वो सारा क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। ये चारों तत्व होना अति आवश्यक है। आगे चलते हैं, हम आगे क्या बोल रहा है, ये मैंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की आपको। जैसे प्रेक्षक है, ठीक है, मतलब ये सेंडर है, क्या है, सेंडर है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ लिखा होता सारा कि सेंडर है, मीडियम है, रिसीवर है, तो मैंने इन तीनों को ही उठाया क्योंकि प्राप्तकर्ता जो रहेगा प्रोटोकॉल तो इन सभी के ऊपर लागू होगा ना, तो इसलिए उसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये सेंडर बन गया मेरा, प्रेक्षक मतलब सेंडर होता है, माध्यम मतलब मीडियम, ये मीडियम हो गया। तो मेरा यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा है, तो मेरा मतलब प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है। मैं कलर चेंज करता हूँ पहले थोड़ा सा, ये प्रेक्षक है यहाँ, और यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा है प्राप्तकर्ता पास। मैंने यहाँ डेटा रखा हुआ है, यहाँ से सेंड करके इसको दे रखा डेटा। जब इसके पास डेटा मिल रहा है, इसको एक्सेस मिल रहा है, प्राप्त करता मतलब एक्सेस ले पा रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, मुझे एक मीडियम तैयार करना पड़ रहा है। ये जो देना पाथ दे रखा, मतलब एक रास्ता दे रखा है, एक फ्लो दे रखा है कि इस डायरेक्शन चलना है डेटा को, इधर जाना है डेटा, कहाँ, इसके पास। और लेके कौन जाएगा, जो लेके जाएगा वो क्या रहेगा, आपका मीडियम रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, माध्यम रहेगा, ठीक है। तो आप क्या क्या हो गया यहाँ पर कि प्रेक्षक से यहाँ तक भेजने के लिए प्राप्त करता मतलब जो यूजर है, प्राप्त करता है को यहाँ किस सेंस में ले रहा है, जो उपयोग करता है, जो यूजर है, जो रिसीवर है। यहाँ हालांकि रिसीवर आएगा, आपको रिसीवर आ सकता है, अगर रिसीवर आपको ऑप्शन में नहीं हो तो आपको यूजर भी दे सकता हो। तो आपको ये ध्यान रखना कि यूजर भी वहां हो सकता है, यूजर भी वहां हो सकता है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, अगला क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो बात यहाँ लिखी हुई ना, वही बात मैंने यहाँ सामान्य एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, ताकि आप एग्जाम में भी ये डायग्राम अगर आपको याद आ गया ना, तो आप एग्जाम में आपका क्वेश्चन का आंसर निकाल जाओगे अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है प्रोटोकॉल। जैसे अभी मैंने आपको ये सारी चीज पढ़ी, ये सेंडर है, मीडियम है, रिसीवर है, तो प्रोटोकॉल भी है। तो इसमें प्रोटोकॉल का क्या है, किसको कहते हैं प्रोटोकॉल, और कौन कौन से प्रोटोकॉल है प्रमुख। कुछ प्रोटोकॉल हमें याद रखने चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या क्या है, वो प्रोटोकॉल को हम जानने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल आपके लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। जो आपका प्रोटोकॉल होता है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल, पहला नेटवर्क, किसको कहते हैं नेटवर्क मतलब प्रोटोकॉल, उसको समझ लेते हैं। प्रोटोकॉल पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने, प्रोटोकॉल ये समझाया मैंने आपको, कुछ कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, मुझे एक नियम बना के कार्य करना पड़ रहा है। मुझे डेली इस टाइम पे ये करना, ये इतना करना, इतना पढ़ाना, इतना नहीं पढ़ाना, मुझे ये एग्जाम का कोडिंग है, इस समय क्या कर रहा हूँ, एक नियम बना के चल रहा हूँ। वैसे क्या होता है, अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करना नेटवर्क पर, नेटवर्क साइट पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसके अकॉर्डिंग आप नहीं जा रहे हो तो आपको वो क्या कर देगा, बाहर कर देगा, आपको एक्सेस नहीं देगा, वो क्या कर देगा, आपको बाहर कर देगा, आपको एक्सेस नहीं दे पाएगा वो। तो क्या हो रहा है, नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित मतलब कम्युनिकेशन करने तथा डेटा का स्थानांतरण मतलब डेटा ट्रांसफर को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, उससे प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये मैंने आपको पूरी बात समझा अभी सामान्य भाषा में कि क्या हो रहा है, एक कंडीशन है, कुछ भी आपको डेटा ट्रांसफर करना, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी तरह का नेटवर्क कुछ भी कार्य करने जा रहे हो आप, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रोटोकॉल है, मतलब एक नियम है, उसको फॉलो करना है। जैसे उसने बोल दिया कि आपको पहले कंडीशन में आप सबसे पहले डेटा बनाओ, तो आप लिख के रखो डेटा को, देन उसके बाद क्या करो, आप उसके लिए रेडी बनाओ, मार्ग तैयार करो, फिर उसके बाद उसको जहां भी आपको डालना है, जिस भी आपकी वेबसाइट है, आपने वेबसाइट बना रखी है यहाँ पर, ये आपको मतलब ये क्या हो रहा है, आपको मीडियम मतलब वेबसाइट जो भी आपने बना रखी है, जैसे हमारी यज्ञ विद्या यूट्यूब चैनल है, तो आपके पास ये कंटेंट कैसे पहुंच रहा है, हम यहाँ से अपलोड करते हैं, कहाँ पर, यूट्यूब पे, तो ये हो गया हमारा मीडियम। देन इसके बाद आपके पास यहाँ पहुंच रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से हम कंटेंट वीडियो बना के जो भी आपको दे रहे हैं क्लास में, वीडियो रिकॉर्ड में, तो वो यहाँ से हम दे रहे हैं, और जा कहाँ रहा है आपके पास, यहाँ, ये बीच का जो मीडियम बन रहा है, यही क्या कर रहा है, प्रोटोकॉल है कि आपको इसका एक प्रोटोकॉल है यूट्यूब का भी, कि आपको इस कंडीशन से गुजरना पड़ेगा, आपको ये सारे नियम फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, मेरे इस वेबसाइट का उपयोग करके आप लोगों को इसकी सेवा दे सकते हो, आपका जो भी आप करना चाहते हो। तो ये एक लाइन गाइडलाइन होती है, निर्देश होता है, उसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, ये जो प्रमुख क्या बोल रहा है, प्रमुख प्रोटोकॉल देखते हैं कौन कौन से हैं। कुछ प्रोटोकॉल है जिसको हमें याद रखना होता है, हमारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट होता है और हमारे एग्जाम में आएगा जरूरी है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपको यहाँ से ये जो 4-5 लिखे, इनमें से कम आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, अधिक कितने हो सकते हैं ये नहीं कह सकता हूँ। आजकल एग्जाम पैटर्न ये है कि वो इनको क्या करता है, आपको दे देगा 4 विकल्प दे देगा, छोटा करता हूँ अपना, वो ये 4 विकल्प दे देगा आपको, 1 2 3 और 4 विकल्प दे दिया, और इनका यहाँ क्या करेगा, वो फुल फॉर्म मतलब इनका नाम दे देगा यहाँ सामने साइड में, और उसका आपको मिलाने के लिए सही जोड़ी के रूप में दे देगा, या फिर बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरह से दे सकता है। तो क्या करता है, कम से कम एक तो बना ले सकता है क्वेश्चन फुल फॉर्म के रूप में, या किस लिए इसका यूज करते हैं, क्या कार्य है इस प्रोटोकॉल का, वो पूछ सकता है। लेकिन आपको और क्या पूछ सकता है वो, इसके अलावा भी, ये जो है कंडीशन आप जो बता रहे हो,
ये मतलब चारों, इनका फुल फॉर्म मिलाइए या सम्मिलित नहीं है, किसी को वो किसी भी तरह से दे सकता है, या उसका नाम देगा, उसका क्या कार्य है वो दे देगा। दोस्तों इसका कार्य जो हम नेटवर्क वाला टॉपिक में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, जब नेटवर्क वाला टॉपिक आएगा वहां पर हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। जो इंटरनेट वाला टॉपिक आएगा वहां पर इसका प्रोटोकॉल आराम से एक एक चीज हम बारीकी से पढ़ेंगे। आज हमें बस इतना पढ़ना है कि ये नेटवर्क यहाँ उपयोग होता है, देन इसका क्या फुल फॉर्म, ये जानना ही बहुत जरूरी है। जितनी बार आप इसको पढ़ोगे, ये मैंने यहाँ एक्स्ट्रा दिया है क्यों, क्योंकि आप यहाँ भी सुन लोगे, देन उसके बाद फिर से आएगा तो आपको ये रिकॉल होगा और आपको याद हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए हमें ये करेंगे पहले से। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं आगे क्या है टीसीपी या आईपी। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है किसका, टीसीपी का फुल फॉर्म, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आता है। और आईपी, आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसका बाद क्या है एचटीटीपी, एचटीटीपी का क्या होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मतलब ये क्या करता है, आप कोई भी जारी कर रहे हो डेटा, मतलब आपने इसमें सर्च कर रहे हो, जैसे आपको गूगल पे गए जो www वेबसाइट है उसका एक प्रोटोकॉल है किसका, www का। तो आपको वहां जाओगे, आप कुछ भी सर्च करोगे तो उसको किस आधार पर आप फॉलो करना है, इसी के आधार पर आप सर्च करते हो। जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो उसका क्या लिखते हो HTTP, क्यों लिखते हो, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल है, उससे फॉलो करके जाना पड़ता है। जैसे अभी हमारी यज्ञ विद्या की वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है उस पर भी हम कंटेंट डालते हैं, तो हमें इसका जो ये है प्रोटोकॉल, इसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर हम वहां दे पा रहे हैं। तो सारा क्या होता है, एक प्रोटोकॉल मतलब नियम हो रहा है। एफटीपी क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए एक प्रोटोकॉल है। जैसे आपको कहीं भी कुछ भी मैसेज, कुछ भी फाइल करना हो तो इस पे वेबसाइट पे, तो उसके लिए हमें निर्धारित किया गया है कि इसके माध्यम से आप फाइल को इस तरह से कर सकते हो, इतनी एमबी कर सकते हो, इतनी बड़ी कर सकते हो, उसके लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल है। इसके बाद है एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या, आपका मेल के लिए होता है। इसमें सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब आप जो मेल करते हो, जीमेल पे जो भी आईडी भेजते हो, अपना इसमें कंटेंट भेज रहे हो, कोई फोटो भेज रहे हो, कुछ भी आप भेजने का अपने डेटा आपने किसी फ्रेंड को भेज रहे हो, तो उसके लिए एक निर्धारित है कि आपको इतने केबी, इतने एमबी की ही आप फाइल भेज सकते हो, इससे बड़ी नहीं भेज सकते हो। तो क्या, और आपका नियम बनाओ, प्रोटोकॉल बनाओ, उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ और प्रोटोकॉल के नाम लिखे हुए हैं, ये यहाँ आपको सामान्य से देखा रहा हूं मैं प्रोटोकॉल के बारे में, इनके जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल है वो। आगे जब हम इंटरनेट के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे ना, तब इन सारे प्रोटोकॉल को एक एक पूरा कार्यचिट्ठा खोलेंगे, उसको खोल के विस्तार से समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एचटीटीपी जब भी समझाया मैंने आपको, टीसीपी या आईपी। इसके बाद हमारा ये भी होता है आईटीएक्स या एसपीएक्स, नेटबैक्स, मतलब ये सारे इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ मतलब आपको मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा कि पूरा विस्तार समझाऊं, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको एक और दे रहा हूँ इसमें कि आपको क्या क्या चीज याद रखनी है, क्या आपके एग्जाम में ये पूछा था, ये जैसे ऐसे पूछ लिया कौन सा प्रोटोकॉल का प्रकार नहीं है, तो हम ये जितनी बार हम गोथू होंगे इससे समझ सुन पाएंगे, तो इससे क्या होगा, आप अच्छे से अपना आंसर निकल पाओगे। इसके बाद यह था एफटीपी, टेलनेट होता है, एसएमटीपी होता है, एसएसएच होता है, आई मैप होता है। इसके बाद एप्पल का होता है, जो एप्पल का टैल्क होता है वो, ये सारे प्रोटोकॉल है, सभी का अपना अपना प्रोटोकॉल चलता है। नोट, इसमें क्या है कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क, जो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क बना था कौन सा, 1981 में तैयार किया गया था, तथा इसे इथरनेट का है। इथरनेट कौन सा, ये क्या है, इथरनेट जो एक प्रोटोकॉल है, ये ध्यान रखना प्रोटोकॉल है, भी प्रोटोकॉल, ये भी क्या आपका एक प्रोटोकॉल है, ये कोई नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ये क्या आपका एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि जो इथरनेट है ये पहला है सब, मतलब इंटरनेट पर जो कब किया गया था, 1981 में तैयार किया गया था, इसे इथरनेट कहा जाता है। ठीक है, नोड होता है, नोड क्या मतलब कुछ शब्दावली जानते हैं हम कि कौन शब्द आगे हम यूज करने वाले हैं, तो उनके कुछ डेफिनेशन होते हैं, किस सेंस में हम इसका यूज कर रहे हैं, तो उसको आज हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी सारी बातें समझ रहे हैं, ताकि आगे हम डिटेल पढ़े तो सबको हम सुने हो रहे हैं, ऐसा ना लगे हम पहली बार कोई नाम सुन रहे हैं। ठीक है, तो नोड का क्या होता है, नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु, मतलब यहाँ जुड़ा हुआ कोई कंप्यूटर आपका और यहाँ लास्ट बिंदु है, तो यहाँ तक की बात कर रहा है। तो विभिन्न मतलब जो क्या है, नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ा, उसका लास्ट बिंदु बात रहा, लास्ट मतलब बिल्कुल लास्ट में, अंतिम का मतलब यहाँ लास्ट बिंदु से जुड़े हैं नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ लास्ट में कंप्यूटर रखा, ये बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे। ठीक है, ये और ये लास्ट में कंप्यूटर रखा, अगर तो इसका डेटा यहाँ पर एक्सेस कर सकता है, इसका यहाँ तक संसाधन उपयोग कर सकता है एक दूसरे का, ये बात बोलना चाह रहा है। ये क्या होता है, आपका नोड होता है, एक दूसरे से क्या कर सक रहे हो, डेटा यूज कर पा रहे हैं, नोड कहलाता है। प्रत्येक नोड एक प्रेषक और उपयोगकर्ता दोनों के भांति कार्य करता है। यह लाइन ये बोलना चाह रही है, जो भी अभी मैंने आपको प्रेषक मतलब सेंडर और प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर, अभी समझा आपको कि दोनों होना आवश्यक है। जब आवश्यक है तो ये कैसे कार्य करेंगे, मतलब आपका यहाँ पहला कंप्यूटर है और ये लास्ट वाला कंप्यूटर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर डेटा एक्सेस जा रहा आ रहा है और एक दूसरे में अगर उसको देख पा रहे हैं, तो क्या है, इसमें सेंड करने वाला भी है और रिसीवर करने वाला भी है दूसरा, और दूसरे के पास जो डेटा है उसको पहला वाला रिसीव करा, तो क्या हो रहा है, सेंडर और रिसीवर दोनों कार्य करता है कौन, नोड। सर्वर क्या होता है, सर्वर को आप सभी जानते हो, अधिकतर कहीं भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सर्वर डाउन है, ये उसी सिलसिले में होता है सर्वर का यूज। तो देखते हैं, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है,
क्या है, प्रोग्राम है, ये कोई एक मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं, प्रोग्राम बनाया हुआ है, या डिवाइस है जो दूसरे कंप्यूटर का प्रोग्राम, एक पहला कोई प्रोग्राम है उसको दूसरे कंप्यूटर का प्रोग्राम है और उसके उपयोगकर्ता जो भी वो कंप्यूटर दूसरा वाला है उसको यूज करने वाला, जैसे आप देख पा रहे हो यूट्यूब पे क्लास, तो हमने ऐसे अपलोड की और आप देख पा रहे हो, तो ये दूसरा आप हो गए हो। ये पहला जो है प्रोग्राम, ये हमारी जो वेबसाइट है यज्ञ विद्या की, ये वाला हो गया, और दूसरा आप देख पा रहे हो ये हो गई। तो ये क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, एक्सेस मिल पा रहा है, क्या मतलब क्लाइंट भी कहा जाता है, इसे क्लाइंट भी कहते हैं किसको, जो दूसरा उपयोग करता है उसको क्लाइंट भी कहा जाता है, मतलब जो आप यूज करो तो आप क्लाइंट भी हो ना एक तरह से, उसको को सेवा प्रदान करता है। क्या मतलब आप सर्च कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, अच्छे से उसको देख रहे हो, तो आपको सेवा तो मिल रही है ना वो, तो ये क्या कर रहा है बीच में, सर्वर सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या आप इसके यूज करके अपने जो भी आप तैयारी कर रहे हो या कुछ भी अदर कार्य कर रहे हो उसको आप इसमें अपने सफलता में योगदान प्राप्त कर सको। आगे चलते हैं, अगला क्या कहता है, अगला जो है हमारा वो है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, मतलब इसमें कुछ संचार की विधियां होती है नेटवर्क के अंदर ही, उसका टाइप करने चलते हैं हम किसमें, किस किस तरह का हम संचार करते हैं, वो सारी कंडीशन हमारे यहाँ चलती रहती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, संचार की विधियों में कुछ मेथड है मतलब कम्युनिकेशन के लिए, सिंप्लेक्स विधि और अर्ध डुप्लेक्स विधि और पूर्ण डुप्लेक्स, तीन विधियां होती है, मतलब तीन हमारे जो मेथड है वो है कौन कौन सी, सिंप्लेक्स। इनको याद रखना दोस्तों आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो विधियां है यहाँ से कम एक क्वेश्चन आपका आता जाता है मिनिमम, क्योंकि यहाँ से पूछने का इनका सिलसिला है ना नेटवर्क वाला बहुत ज्यादा है, यहाँ से जितना भी आपको क्वेश्चन, हर टॉपिक से एक ने क्वेश्चन पूछने का उसका क्राइटेरिया अभी तक का, तो आपको यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से आपको छोड़ेगा नहीं वो, तो आपको इसको ध्यान रखना, जितना आपको यहाँ दिया जा रहा है ना कंटेंट, वो इतने दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ना कि आपको घुमा फिरा के दिया जा रहा है। जो सिंप्लेक्स विधि है, मतलब सिंप्लेक्स मेथड है, इसमें क्या होता है, इसमें डेटा और सूचना के जो है वो से एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब यहाँ ये जो ये बना हुआ है, एक ये है हमारा प्रेक्षक है, मतलब ये है हमारा सेंडर है, और ये कौन सा ये हमारा जो रिसीवर है, मतलब उपयोगकर्ता जो भी आप कह सकते हो रिसीवर उसको, ये यहाँ से यहाँ जो डेटा जा रहा है ये बस इसी से एक ही साइड जाएगा, वापस नहीं आएगा, बस एक साइड जा रहा है, वो हो गया आपके कौन से, सिंप्लेक्स विधि। जैसे आप, और इसमें क्या होता है, सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित नहीं होता है, मतलब आप कोई भी सूचना है प्राप्त, जैसे ये बताया मैंने आपको, इधर से जा रहा है ना, केवल सूचना जा रही है, आ तो नहीं रही, मतलब आप प्राप्त नहीं कर सकते हो इसमें, आप दे रहे हो, जैसे मैं दे रहा हूँ आपको ये पढ़ा के आपको रिकॉर्ड करके वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन आप उसको देख पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप बोल करके मुझे तो नहीं बता सकते हो ना कुछ भी, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसके बारे में, लेकिन आप बोल के नहीं दे पा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, एक तरफा हो रहा है, मतलब एक ही तरफ से हम क्या कर पा रहे हैं, इसमें कुछ भी कार्य कर पा रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे सिंप्लेक्स। जैसे इसका उदाहरण रेडियो हो सकता है, जैसे मोदी जी जो है मन की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, जब मन की बात हो रही होती है ना, उस समय हम उनमें कुछ बोल नहीं सकते उनको, क्या आप ये कार्य कीजिए, ये कार्य कीजिए, क्यों, क्योंकि वो पहले भले आप उसको आपको जो भी देना हो, आपको मन की बात में उनको बताना है कुछ, तो आप पहले बताइए, बहुत दिन पहले, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन उस समय जिस टाइम वो बात कर रहे हैं, जिस टाइम आपसे मन की बात कर रहे हैं, उस टाइम आपने कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वहां पर एक ही तरफ की बात आएगी ना रेडियो पे, आप कहां से दे सकते हो, आप उनसे थोड़ी जुड़ पाते हो, एक तरफा होता है उसमें कार्य, तो वो कौन सी विधि का होगा टाइप, वो होगा आपका सिंप्लेक्स में आपके मेथड में आएगा, ठीक है। इसका होता है अर्ध डुप्लेक्स में क्या होता है, मतलब हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें सूचनाओं का संचरण दोनों दिशाओं में होता है। यहाँ कंडीशन ये है कि जैसे ये जो है प्रेक्षक है और ये कौन था, मेरा रिसीवर था, तो यहाँ पर इधर से डेटा दे रहा हूं मैं, साथ साथ इधर से भी डेटा इधर आ रहा है, मतलब दोनों साइड से डेटा का आना जाना हो रहा है। जैसे अगर मैं लाइव क्लास लेता हूँ आपसे यूट्यूब पे, अब लाइव क्लास लूंगा तो मैं यहाँ से कुछ बोलूंगा जैसे, तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, तो ये क्या हो रहा है, आदान तुरंत हो रहा है ना, तो मैं क्या कर पा रहा हूँ उसमें, हम मतलब एक दूसरे से क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं दोनों एक दूसरे से साथ में। जैसे आप कॉल पे बात करते हो तो ये क्या हो रहा है, एक साथ कर पा रहे हो ना, जैसे मैं बोल रहा हूं इधर से, जैसे आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो सपोज करो, तो उसमें क्या हुआ कि आप इधर से बोलोगे, देन उसके बाद उधर से बोलेगा, तो आप क्या हो रहा है, एक दूसरे को उसमें क्या बोल रहे हो, डाटा एक्सेस कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे हो, दोनों एक दूसरे से सुन पा रहे हो, तो ये होता है अर्ध डुप्लेक्स विधि में। परंतु एक बार में एक ही सूचना प्राप्त की जाती है, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे अभी आप कॉल पे अगर बात करोगे तो क्या करोगे, आप बोलोगे, फिर तब तक आपका फ्रेंड सुनेगा, देन फिर आपका फ्रेंड बोलेगा और आप सुनोगे, तो ये कौन सा हो रहा है, एक बार में एक ही कार्य हो रहा है ना, वो है कि आप दोनों एक दूसरे सुन तो सकते हो, डेटा को ले तो सकते हो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रुक रुक के चलता है, पहले एक का कार्य पूरा होगा, देन फिर दूसरा का कार्य चालू होगा, ठीक। जैसे इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो इसका, वॉकी टॉकी में क्या होता है, कुछ भी आप बात, मतलब आपको वहां से निर्देश दिया जाता है और वो एक तरफ का होता है, देन दूसरी तरफ फिर पूरी बात होने के बाद वो कर पाते हैं। अगला कौन है, पूर्ण डुप्लेक्स में क्या होता है, मतलब फुल डुप्लेक्स, इसमें क्या होता है, डेटा व सूचना दोनों दिशाओं में चलता है, इसमें भी दोनों डायरेक्शन चल रहा है सूचना में, किसमें, चाहे अर्ध हो चाहे पूर्ण हो, दोनों में डायरेक्शन तो सेम है, दोनों साइड जाएगा, लेकिन इसमें पूर्ण वाला में क्या होगा, एक साथ प्रेषक, दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषक की जा सकती है, मतलब प्रेषित मतलब यहाँ है सेंडर से है, तो यहाँ क्या हो रहा है,
जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जैसे आप वीडियो कॉल पे किसी फ्रेंड से बात करते हो तो आप क्या कर पा रहे हो, आपका जो हाव भाव है, जो जिस तरह से आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो तुरंत देख रहा है, और वो भी वहां जो कर रहा है उस समय में आप भी देख रहे हो। मतलब आप यहाँ से जो भी बात कर रहे हो, जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप देख रहे हो, तो मैं यहाँ से जो भी मैं अपने हाथ सबको समझा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, मतलब इधर से दिखाई दे रहा हूँ, उधर से नहीं आ रहा है। अगर हम अभी वीडियो कॉल पे होते कंटिन्यू इसमें जुड़े होते हैं तो आप क्या कर रहे हो ये भी मुझे दिखाई देता। तो ये कौन सा हो जाता, आमने सामने हो जाता। मतलब इसमें दोनों साइड का तुरंत उसी समय एक्सेस कर सकते हैं, जिस समय में आप कर रहे हो दोनों साइड का तुरंत सेंड कर सकते हो, दोनों साइड का एक साथ कार्य कर सकते हो। किसमें, पूर्ण डुप्लेक्स में। दोस्त इसके कुछ जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, जो फोन में है वीडियो कॉल पे, इसका ये फोटो रहे हैं, आप इसको देख सकते हो। जैसे कि ये आपका रेडियो वाला जो कौन सा हो रहा, जो सिंपल वाला रहता है, ये सिंपल वाला रहेगा। इसके बाद ये रहेगा आपका हाफ वाला रहेगा, हाफ डुप्लेक्स वाला ओकी डोकी का। और ये मोबाइल का दिया हुआ है। मोबाइल में क्या होता है, आप वीडियो कॉल में बात कर रहे हो तो उसको आप बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो होता है आपका पूर्ण डुप्लेक्स मतलब फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, अब इसमें और कुछ बातें होती है जो आप पूछ जा सकते हैं, वो इस डायग्राम के माध्यम से और आपको पूरा क्लियर हो जाए। जो मैंने आपको अभी थ्योरी समझाई ना, वही सारी बातें यहाँ डायग्राम में रखी हुई है। कैसे कि ये तो है सेंडर, मतलब जो सेंड करने वाला क्या हो रहा है, जो क्या हो रहा है सेंडर हो रहा है, मतलब प्रेक्षक मतलब सेंडर के रूप में आता है। और ये क्या होता है, सिंप्लेक्स विधि का है ये, इसमें प्राप्त करता मतलब रिसीवर। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से सेंड कर रहा है इसके पास डेटा, इसके पास पहुंच रही है। इसमें आपको कितना जो पाथ है, मतलब जो माध्यम है, मीडियम है, वो कितनी जरूरत पड़ रही है आपको, इसमें मीडियम कितनी जरूरत पड़ रही है, एक ही मीडियम की जरूरत पड़ रही है, एक ही मीडियम की आवश्यकता पड़ रही है आपको। तो वो जो एक मीडियम की आवश्यकता पड़ रही है ना आपको इसमें, मतलब इसमें तार कितने लगेंगे, एक तार लगा केवल। कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, एक तार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और इसके बाद आता है अपना दूसरा जो अर्ध डुप्लेक्स होता है, उसमें क्या होता है, पहले बात उसमें दो तार की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एक तरफ से डेटा जा रहा है, देन दूसरी तरफ से डेटा आ रहा है। तो क्या हो रहा है, डेटा आ रहा जा रहा है, उसके लिए क्या होना है, दो हमें क्या करना पड़ा, रास्ते बना के रखने पड़े। जैसे आप रोड को, आप जो आपके गांव का रोड है या हाईवे रोड है, उनको एग्जाम्पल लीजिए। आपका गांव का जो है सिंगल लाइन रोड है, तो क्या हो रहा है, एक ही तरफ का रोड है। ठीक है, और उसके बाद जो अपने गांव से जुड़ा हुआ थोड़ा जो बड़ा रोड है, बड़ी सिटी में लग रहा है, तो वहां टू लाइन रोड होता है। तो टू लाइन में क्या होता है, एक तरफ जाने वाला होता है, एक तरफ आने वाला होता है। ये टू लाइन हो गया, मतलब दो रोड हो गया। मतलब हमें यहाँ इतनी दो इसकी जरूरत पड़ रही है, किसकी, दो तरह की, जाने और आने की। तो यहाँ पर हमें दो तार की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आता है हमारा पूर्ण डुप्लेक्स। पूर्ण डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में इसमें होता है कि जो प्रेक्षक प्राप्त करता है दोनों साइड होता है इसमें भी, क्योंकि जब दोनों साइड जा रहे हैं, जैसे आप भी आपने फोर लाइन रोड देखा होगा, है ना, तो उसमें क्या होता है, दो लोग एक साथ जा सकते हैं और दो एक साथ आ भी सकते हैं। तो क्या हो रहा है, जाना आना दोनों साइड से उसमें दो लाइन हो रही है। मतलब इसमें टोटल तार कितनी जरूरत पड़ेगी, हमें चार तार की जरूरत पड़ेगी, दो इधर से हैं और दो इधर से हैं। तो ये पूर्ण डुप्लेक्स में तभी होगा जब एक साथ दो लोग कर पा रहे होंगे, तभी पूर्ण डुप्लेक्स हो पाएगा। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन जाएंगे वो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, अगर इस समय अच्छे से आपने समझा है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आगे क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में क्या होता है, डेटा के संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति। कुछ नहीं, इसमें ऐसा है जो आपके हाई और लोअर वाली जो है फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में बोल रहा है कि उसका जो कंडीशन होती है। जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पाइप बना हुआ है, ये पाइप का आकृति बनी हुई है ये वाली। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका डेटा फ्लो आ रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको। इसमें क्या आ रहा है, आपका जो भी आपका डेटा है वो आ रहा है। तो इसका जो होता है ना, मतलब यहाँ ये वाला और ये वाला, ये हिस्सा और ये हिस्सा, मतलब ये सबसे नीचे वाला निम्नतम मतलब लोअर वाला, और ये हायर मतलब सबसे ऊपर वाला, इसके बीच में जो लेंथ है ना, ये इसी को क्या कहा जा रहा है, बैंडविड्थ कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर बहेगा ना डेटा, जो आपकी बैंडविड्थ है वो इसके अंदर बहेगी प्रवाह में। तो ये कितनी है, किस तरह की है, इस पर डिपेंड करेगी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जितना अधिक होगा, डेटा का संचरण उतना ही तीव्र होगा। ये जितना बड़ा होगा, इसमें डेटा उतना ही तेज भागेगा ना। जैसे ये अगर मैं छोटा कर दूं, बिल्कुल छोटा सा कर दूं, अगर इससे मतलब ये इतना बड़ा है तो इसमें डेटा तेज जा रहा है, वहीं इसके लिए इतना सा कर दिया तो इसके अंदर डेटा इतना बारीकी से जाएगा, वो धीरे धीरे थोड़ा जाएगा, थोड़ा करके। तो क्या होगा, उसमें डेटा में ज्यादा जल्दी भेज नहीं पाऊंगा। मेरा अगर बड़ा प्रोग्राम है तो उसको मुझे रन करने में भी क्या लगा, टाइम लगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये होती है बैंडविड्थ। आगे देखते हैं ब्रॉडबैंड क्या होती है। दोस्तों ये जो चल रहा है हमारी एक शब्दावली चल रही है, कुछ जो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं सामान्यतः उपयोग करते हैं या यूज करते हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ब्रॉडबैंड में क्या होता है, वह संचार माध्यम। अभी हमने जब क्या बढ़ा गया, बैंडविड्थ बढ़ा, तो उसका अगली घड़ी होगा ना, तभी इसके जैसा नाम मैच कर रहा है। तो क्या होता है, वह संचार माध्यम जिसमें डेटा स्थानांतरण मतलब डेटा का ट्रांसफर के लिए एक विशाल बैंड वाला सिग्नल उपलब्ध होता है, ब्रॉडबैंड कहलाता है। मतलब एक विशाल मतलब बहुत बड़ा, जैसे अभी हमने देखा था ये इससे भी और बड़ा होगा, वो ब्रॉडबैंड हो जाएगा। डेटा स्थानांतरण की गति क्या और तेज हो जाएगी उससे। एक ही संचार माध्यम पर एक से अधिक चैनल डेटा स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब एक ही कोई मीडियम है, कोई एक ही कंडीशन में चल रहा है, तो उसको एक से अधिक लोग मतलब एक से अधिक चैनल पे क्या कर सकते हो आप, डेटा का संचारण कर सकते हो।
आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आगे आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्या है बेस बैंड। बेस बैंड में क्या होता है, डेटा वह संचार माध्यम जिसमें डेटा हस्तांतरण के लिए एक एक क्या होता है के लिए बैंडविड्थ उपलब्ध होता है। बैंडविड्थ मतलब एक संचार कोई भी आप कर पा रहे हो तो उसके लिए होता है बैंडविड्थ में। डेटा के स्थानांतरण के लिए संचार माध्यम में पूर्ण बैंडविड्थ का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण वाला होता है इसमें, मतलब इसमें छोटे मोटे कंडीशन में होता है। पूर्ण मतलब पूरी तरीके से कार्य करने वाला बैंडविड्थ होता है। जैसे कि यहाँ आप समझो इसको कि डेटा स्थानांतरण जो है वो क्या किस सेल्स में किया जा रहा है, बैंडविड्थ में। जो आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है डायग्राम में, इसमें क्या हो रहा है, आपको ये जो एक्सेस का दे रखा है छोटे छोटे पॉइंट, ये बहुत सारे होते हैं, एक से अधिक होते हैं इसमें जो डेटा आपको ट्रांसफर करना है। इसे नैरो बैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक से अधिक आप क्या कर पा रहे हो, डेटा का एक्सेस ले पा रहे हो इसमें भी पूर्ण रूप से। वो भी ऐसा नहीं है थोड़ा सा किया आपने एक्सेस और पूरी तरह से उसको कर नहीं पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा नहीं कर पा रहे हो, इसमें पूरा ही एक साथ कर सकते हो। इसके बाद होता है दोस्तों, आज तक हमारे जो टॉपिक है वो आज यही रोकेंगे हम। इसके बाद में जो है जो बचा हुआ टॉपिक हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपने आज पहली बार देख रहे हो इस वीडियो में, मतलब पहली बार आए हो चैनल पे, तो आप क्या करो कि सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इससे पहले की सारी क्लास के लिए भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मतलब इसके बाद में जो भी अपलोड होगी। साथ साथ क्या है, आप जो भी कुछ भी आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें आपको हर तरह के क्लास का कंटेंट मिल पाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। साथ में क्या होगा कि आपको अगर जैसे आप पहली बार हो तो आप जाइए वेबसाइट के इसमें प्लेलिस्ट में, तो वहाँ आपको किस किस का रखा हुआ है, जो भी सारी क्लासेस रखी हुई उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसकी अभी मतलब उसकी भर्ती ये चल रही है, परीक्षा आने वाली है, उसके लिए चल रही है, उसमें डेडिकेटेड बैच चल रही है, हिंदी की बैच चल रही है, मैथ से ही चल रही है और स्टैटिक जीके की चल रहा है। स्टैटिक जीके तो आपको दोनों ही इसमें काम आने वाला है, चाहे आपका यूपी पुलिस वाला हो या उसके बाद वाला हो, दोनों में आपका यूजफुल होगा। तो ये जो है आपको दोनों में ही यूजफुल होगा। ठीक है, ये आपकी कंप्यूटर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी तक आपने इससे पहले ही क्लास में देखी तो उसको समझिए, क्योंकि आपको एक एक चीज करके वेब सारी समझ में आएगी कि हमें किस तरह से चल रहे हैं और कौन सा टॉपिक हम कर चुके हैं। जैसा भी हमने शुरुआत में देखा आपको कौन कौन से टॉपिक पूरे हो गए हैं हमारे, वो सारे आपको प्लेलिस्ट यहाँ बनी हुई है, यहाँ जाकर आप देख सकते हो। साथ में आपको जैसे अभी कमेंट बॉक्स में आते हैं वो सारे कि आपको हमारा जो पीडीएफ है वो नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्त वेबसाइट पे क्या होता है, ये वेबसाइट है, यहाँ भी आप जाके ले सकते हो, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अपलोड होने में टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटोकॉल होता है ना अभी, तो वैसे क्या वेबसाइट पे हम डालते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, प्रोटोकॉल में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा पीडीएफ, वो देखता है तो टाइम लेता है। अगर आपको तुरंत चाहिए क्लास के तुरंत बाद में, तो आप जाकर के ये जो हमारी टेलीग्राम है इस पे भी ले सकते हो, @यज्ञविद्या ये जो है इस पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो आप, मतलब वहां ज्वाइन करोगे तो उस ग्रुप में रखते आप डेली उसमें तुरंत ले सकते हो। और अगर इसके बाद भी आपको नहीं मिल पा रहा वहां पर भी चैनल, तो आप इस पे भी जाकर देख सकते हो, आप जो हमारी वेबसाइट है www.yajnavidya.com पे, वहां पर भी रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।